ये ग्राफ हम लोग देख चुके थे, ये वाला, ये था एक समान वेग, एक समान वेग के बारे में था ये। एक समान वेग जब होगा तो ये ग्राफ क्या दर्शाएगा, त्वरण जो होगा इसका, एक समान वेग का त्वरण। अब पूछ लेगा कहीं भी इस प्रकार से ग्राफ दे देगा, ऐसे इधर वेग रहेगा लिखा हुआ और इधर समय, तो ये समानांतर रहेगा तो क्या होगा, ये वेग, वेग एक समान वेग, त्वरण क्या होगा, त्वरण शून्य होगा, यही ना, आप पहचान लीजिएगा। चलिए ये वेग हम लोग देख लिए, इसके बाद अगला पेज पे चलते हैं। अगला ये जो ग्राफ है ये एक समान त्वरित गति है। यहाँ पे त्वरण जो है, त्वरण जो है एक समान है, त्वरण चेंज नहीं हो रहा। त्वरण क्या है, त्वरण एक समान है। अब त्वरण एक समान है मतलब वेग क्या है, बढ़ रहा है। त्वरण एक समान कहने का मतलब क्या है, जब जैसे वेग पहले हो था 10 से 20 किलोमीटर हुआ तो 20 माइनस 10, इसको बदलने में 2 घंटा का समय लगा, तो कितना 10 माइनस 20 यानी 5, फिर 20 से 30 हो जाएगा तो 30 माइनस 20, इसको भी 2 घंटा लगा, तो कितना 10/2 यानी 5, यही ना। तो यहाँ देखिए गौर कीजिए, तो एक यहाँ ए बिंदु है, एक ई बिंदु है, यहाँ बी है, सी है, डी है, ई है। तो त्वरण एक समान कब कहेंगे, जब ये वेग का परिवर्तन होने का दर जो है समान हो। 2 घंटा में 10 किलोमीटर क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर वेग बढ़ रहा है कितने समय में, 2 घंटा में। यहाँ भी 10 किलोमीटर बढ़ रहा है कितने में, 2 घंटा में। अब देखिए यहाँ पे अभी वेग कितना है, 19 किलोमीटर कितने में, 10 सेकंड में, 19 किलोमीटर या 10 सेकंड में दिया हुआ है। यहाँ देखिए 38 है, क्योंकि 40 से दो नेट कम है, 38 कितने में है, 20 में। तो देखिए इसको निकाल करके 19 बटा कितना, 10, यही ना। अब यहां आ जाइए, कितना है 38 बटा कितना 20, 19 दूना 38 और 10 दूना 20, 19/10 हो गया। मतलब वेग क्या आ रहा है, समान, वेग समान आ रहा है। और समय कितना है, समय तो यहां से यहां जाने में भी 10 लग रहा है, 10 सेकेंड। यहां से यहां आने में कितना, 10 सेकेंड। यहां से यहां जाने में कितना, 10 सेकेंड। अब यहां से यहां आने में कुल समय कितना है, 20। तो इसको अगर त्वरण निकालना हो तो अंतिम वेग कितना, 38, 38। प्रारंभिक वेग कितना, 19। तो 38 माइनस 19। अब इसमें क्या करेंगे, 38 माइनस 19 है, अंतिम समय कितना, 20, प्रारंभिक समय 10, कितना होगा, 38 में से 19 घटेगा 19, और 20 में से 10 घटेगा कितना, 10, 10 हो जाएगा। तो त्वरण कितना आ गया, 19/10, यही ना। तो ये त्वरण हमेशा, ये कहीं पर भी अगर चले जाए त्वरण क्या मिलेगा, 19/10। तो अब देखिए गौर करने वाली चीज क्या यहाँ पे हमको मिल रहा है। पहला तो ये एक समान त्वरण है, तो एक समान त्वरण का वेग जो होगा एक्स और वाई अक्ष का बीच में होगा, और ये क्या होगा, ये एक्स अक्ष के साथ या वाई अक्ष की ओर से देखें तो 45 डिग्री का कोण बनाएगा। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कभी कभी कि ये बताइए कि एक समान त्वरण का ग्राफ, वेग समय ग्राफ कैसा होगा। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा एक्स अक्ष से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, वो एक सरल रेखा होगा। तो हाँ, ये जो है देखिए यहाँ पर आपका ये जो है क्या है, ये एक सरल रेखा है ना, ये एक
ये वाला रेखा जो यहाँ से निकला है, ये पूरा कौन सी रेखा? सरल रेखा। और ये एक्स अक्ष के साथ कितना बना रहा? 45 डिग्री का एंगल, यही ना? तो सही है। अब एक समान चाल का भी जो था कैसा था? एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ, इधर दूरी देखा जाए और इधर समय, तो ये दूरी समय ग्राफ भी 45 डिग्री का एंगल बनाता है, एक समान चाल। कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए, ये एक समान चाल हो गया। अब ये देखिए ऋणात्मक त्वरण का ये है, हम पहले पढ़े थे तो एक चीज देखे थे कि जब वेग पहले अधिक हो और बाद में क्या हो जाए? कम जाए। पहले यहां देखिए, यहाँ वेग कितना है अभी? 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेग कितना हो गया? 0। तो प्रारंभिक वेग अधिक है, अंतिम वेग क्या है? कम है। तो प्रारंभिक वेग अधिक हो, अंतिम वेग कम हो, तो उसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण ना। तो प्रारंभिक वेग अधिक, अंतिम वेग, सॉरी प्रारंभिक वेग, हाँ अंतिम वेग कम, तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण इक्वल टू मंदन, यही ना? तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। तो यहां वेग, प्रारंभिक वेग अधिक हो, अंतिम वेग कम हो, तो क्या ज्ञात होता है? ऋणात्मक त्वरण प्राप्त होता है, और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। अब इसमें हम लोग निकालेंगे क्या? तो असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। असमान जब त्वरित गति होगा तो क्या होगा? वेग समय ग्राफ किसी भी प्रकार का। जैसे देखिए यहां से यहां तो समान है, क्या समान है? असमान है, क्योंकि यहां से यहां 45 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। फिर यहां से यहां देखिए वेग समय ग्राफ ये भी है, त्वरण क्या है? सब बदल रहा है ना, एक समान तो नहीं है। तो वेग समय ग्राफ किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब कोई कहेगा वेग समय ग्राफ क्या ऐसा बन सकता है गोल आकृति में? तो ये गोल आकृति का वेग समय ग्राफ असंभव है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, और आगे देखिए, ये दोनों जो है असमान त्वरित गति है, ये असमान है। कैसा? असमान। ये भी आपका असमान है। इसमें आपको यही पूछा जाता है प्रश्न कि एक ग्राफ क्या दर्शा रहा है। तो पहला क्या दर्शा रहा है? इसका वेग जो है पहले अधिक है और अंत में इसका वेग कम रहा है। दूसरा चीज ये दर्शा रहा कि इसका त्वरण जो है ऋणात्मक हो रहा है, मतलब ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। तो ये ग्राफ क्या चीज देगा हमको? एक तो घटता हुआ वेग बताएगा, दूसरा ऋणात्मक त्वरण बताएगा, तीसरा चीज असमान त्वरण है। समान त्वरण तो नहीं है, असमान त्वरण है। ये क्या दर्शा रहा है? तो ये आपको असमान त्वरण को दर्शा रहा है। वेग पहले घट रहा है, उसके बाद वेग, वेग पहले बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है, फिर वेग बढ़ा, फिर वेग इसका घटा। कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक समझ गए? आगे चलते हैं। इधर तो आपको कुछ पढ़ने लायक वैसा चीज नहीं है। हाँ, यहाँ देखिए प्रश्न कुछ दिया गया है, करा किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की आकृति क्या होती है? तो एक समान गति, तो एक समान गति का समय दूरी ग्राफ कैसे देखे थे? एक समान रहेगा तो ये यहाँ तो दूरी और यहाँ पे समय, क्या होता था? ये ऐसा कितना डिग्री का एंगल पे रहेगा? 45। ये एक समान गति है। और असमान गति के लिए क्या होगा? ऐसा, किसी प्रकार का ऐसा कैसे भी बना दिए, ये असमान गति है ना। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है? क्या कह रहा है? किसी वस्तु के गति के विषय में क्या कह सकते हैं आप जब उसका दूरी समय ग्राफ, समय अक्ष कहाँ होता है? एक्स अक्ष पर, और समय अक्ष के क्या हो? समानांतर। अब देखिए इधर तो दूरी रहेगा और ये समय, तो समय अक्ष के समानांतर जब हो गया तो इसमें आप गौर कीजिए, ये दूरी तो बढ़ नहीं रहा,
समय क्या होगा, घड़ी रुकेगी कभी नहीं। आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं, दूरी नहीं ना बढ़ा, तो दूरी नहीं बढ़ रहा मतलब आप कहीं पर बैठे हुए हैं, कहीं जाइएगा तब तो आपका दूरी बढ़ेगा, लेकिन आप कहीं जा ही नहीं रहे, घड़ी तो नहीं रुकेगा। तो यही दर्शा रहा है, दूरी बढ़ता कब, जब ऊपर की ओर जाते तब ना। तो ऊपर की ओर तो गए नहीं, आप समय की ओर, समय तो भाई घड़ी कभी रुकेगा नहीं, तो आप स्थित है, रुके हुए हैं। तो ये ग्राफ क्या है, समय अक्ष के जब समानांतर रहेगा तो दूरी समय ग्राफ ये क्या दर्शा रहा है, विराम की स्थिति। कोई दिक्कत। अब वही अगर वेग समय ग्राफ रहता और एक अक्ष के समानांतर रहता तो क्या दर्शाता, ये विराम में है वस्तु या गति में, इधर वेग है और ये समय ग्राफ, ये वेग समय ग्राफ में क्या हो जाएगा, ये गति में है या विराम में, बताइए। गति में है, क्योंकि यहाँ पे आपका वेग दर्शा रहा था, तो यहाँ मान लीजिए 20 किलोमीटर वेग है, तो ये वेग तो 20 किलोमीटर पर सेकंड आगे चल ही रहा है, समय के साथ आपका वेग वही है, वेग स्थिर है, एक समान वेग है, आपका स्थिर वेग है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग ये चीज जो है, आपका न्यूमेरिकल का कुछ फॉर्मूला है, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे और पढ़ेंगे भी आगे। इसको निकालने के लिए अगला क्लास में देखेंगे।